ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। परमात्मा पद पाने के लिए हमें अपने शरीर में रहना है, न घर में रहना है, न वन में रहना है, अपने शरीर में रहना है, क्योंकि शरीर ही सुख का स्थान है। नेत्रों को बंद रखकर अपने अमूर्त शरीर में रहिए, इसी का उत्तम सुख भोगिए। यही उत्तम सुखदाता है। जो आपका अमूर्त शरीर है, सिर से पैरों तक, वही आप हैं और वही परमात्मा रूप होने से अंतरंग में आप सदा ही भगवान हैं। हम अपने को मनुष्य मान लेते हैं, वह एक तात्कालिक स्थिति है। अंतरंग में हम परमात्मा हैं। अपने मुहूर्त को ही परमात्मा का आदर दीजिए, जिसकी ये अधिकारी है। अपनी महिमा ग्रहण करिए, अपना गौरव ग्रहण करिए, अपने सन्मुख रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, परमात्मा होकर रहिए। परमात्मा पद ही लोक का सर्वोच्च पद है। अन्य पद सब अपद हैं। वे नाम मात्र के ही पद हैं, क्योंकि उनके साथ जीव को उत्तम सुख नहीं है। अपनी दृष्टि को अपने शरीर पर फैलाइए, जिसका आपको एहसास होता है। सिर से पैरों तक सर्वत्र ही यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, और यहाँ की संवेदनाओं का हमको अनुभव होता है। इतना ही हमारा स्वरूप है। बाहर जड़ पदार्थ हैं। इस चेतन का वास्तव में जड़ के साथ कोई मेल नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक और आप चेतन हैं और बाहर वे अचेतन हैं। हम आनंद स्वरूप हैं और उनमें किंचित भी आनंद नहीं है। और आनंद एक महान गुण है। आनंद से ही हमको परमात्मा संज्ञा है। हम लोक में श्रेष्ठ होते हैं। अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद भोगिए, जो निर्दोष है, आपका ही है, स्वाधीनता से उपलब्ध होता है। अपनी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। परमात्मा भी ठीक अपने जैसे ही हैं। अंतर में कुछ भी अंतर नहीं है। 100% समानता है। बस हमको अपने परमात्मा पने का भान नहीं है, स्वीकृति नहीं है। हमें अन्य परमात्मा का स्मरण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पर से सुख पाना संभव नहीं है। अन्य जीवों का सुख कदापि हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है, और अजीवों में तो सुख है ही नहीं। दर्द या आराम हमको ही होता है, जड़ पदार्थों को नहीं होता है।
और अपने सन्मुख रहें तो फिर दर्द का कोई काम नहीं है। फिर वह अचिंत्य सुख का भोग है। उस सुख से ही हमारी महिमा अपरंपार है। अपने पर दृष्टि फैला कर रखिए, अपने शरीर में रहिए। हम शरीर में ही फैले हुए हैं, तथापि मुख बाहर है। यही बड़ा खेद है। बाहर मुख रहना ही संसार का स्वरूप है। अंदर मुख करिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा का ही एहसास करिए। प्रयोग करके देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कितनी शांति होती है। जगत से जुड़ने से ही तनाव होता है। अपने से जुड़कर हम विश्राम पाते हैं। केवल विश्राम ही नहीं पाते, अनुपम आनंद को भोगते हैं। अपने मुद्रा के ही आश्रित रहें। ये स्वाश्रय है, स्वाधीनता है, यही चारित्र है। ये मूर्त ही अमर है, इससे युक्त रहकर इसकी दुखों से रक्षा करिए। ये मूर्त ही अपनी है, महान है, इससे हम महान हैं। अपनी महानता को भूलना नहीं है। मैं पावन हूँ, आरूपी हूँ और आनंद से भरपूर हूँ। अनुभव करके देख लीजिए। जन्म लेते हैं तभी मूर्त का ग्रहण करते हैं और आयु पूरी होने पर मूर्त छूट जाता है, हम ही रह जाते हैं। वह हमारा अमूर्त स्वरूप है जो अत्यंत पावन है, दिव्य है और अपनी दिव्यता असीम है। विषय सुख में कोई दिव्यता नहीं है। जो अपने सन्मुख होकर ही जो अनुपम शांति हम भोगते हैं, अनुपम सुख भोगते हैं, वही दिव्य है और उसी से हम देव हैं, परमात्मा हैं। भगवान का स्वरूप अपने से भिन्न नहीं है। जीव और अजीव के अलावा दुनिया में तीसरा कोई परमात्मा नहीं है। अपने संग रहिए और मूर्त की संधि को समाप्त करिए। यह संधि ही दुख का हेतु है और इंद्रिय ज्ञान से यह संधि उत्पन्न होती है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही हम मूर्त से बंधते हैं। मूर्त से क्यों बंधे हैं, उसका समाधान यही है कि हम मूर्त को क्यों देखते जानते हैं। और जो कोई मूर्त को देखना जानना ही जीव का स्वभाव मानता है, वह घोर अज्ञानी है, महान अंधकार में है और ऐसे जीवों की ही संसार में बहुलता है। लगभग सभी राशि ऐसा ही स्वीकार करती है।
इसलिए सारी ही राशि संसार में रुल रही है, नाना दुखों को भोग रही है। पंडित और मुनि भी अपवाद नहीं है, वे भी नाना दुख भोग ही रहे हैं। सुख वही भोगता है जो अपनी मुद्रा का संवेदन करता है, फिर भले वह पंडित भी नहीं हो, साधु भी नहीं हो। जो अपने शरीर में निवास करता है वही उत्तम सुख को भोगता है। हमें बाहर के वेश पर आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि वेश में धर्म नहीं है। धर्म स्वानुभव में है, अपने रसास्वादन में है, अपने से युक्त रहने में है, अपनी महिमा में लीन रहने में है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना रूप, अपना संवेदन कैसा भी हो, अपने लिए वही ग्राह्य है। दूसरे का संवेदन हमें उपलब्ध भी नहीं हो सकता है। मूर्त का इंद्रिय ज्ञान भर होता है और कदाचित उससे इंद्रिय सुख होता है, और उस सुख में सुख की भ्रांति होना वही संसार का कारण है। सुख का स्वरूप उससे अत्यंत भिन्न है। अंतर में ही निवास करिए, अपने शरीर में ही, फिर देखिए दुख का कोई काम नहीं है। उत्तम शांति है, उत्तम सुख है, पूर्ण स्वाधीनता है। रागादि दोषों से आप मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर में निवास करना ही स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। वही ध्यान या समाधि की स्थिति है। जितने भी पूर्व में संत हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, वे अपने रूप पर मुक्त होकर, अपने में लीन होकर ही हुए हैं। जो परमात्मा हुए हैं, हम उनका लौकिक जीवन ही देखते हैं। उनका पारलौकिक जीवन जो उन्होंने जिया है, वह हम अपने इन मूर्त इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। उनके अंतर में अपनी ही मुद्रा का आनंद का भोग है, ये हम मूर्त इंद्रियों से नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमको परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ भान नहीं होता है। हम उनके बाह्य जीवन को ही परमात्मा का रूप स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर परमात्मा में और हम में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। बस केवल हम उनको परमात्मा मान लेते हैं, तो मानने मात्र से कोई परमात्मा नहीं हो जाता है। जो बहिर्मुख है वह कदापि परमात्मा नहीं है, भले ही सारा लोग उसको परमात्मा मान ले। वह तो एक संसारी प्राणी की भांति ही है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव परमात्मा नहीं है। लोक व्यवहार में खड़ा हुआ जीव परमात्मा नहीं है। जो अंतर गुप्त है, अपने स्वरूप में गुप्त है, अपने स्वरूप का उत्तम सुख भोगता है, वही परमात्मा है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना रूप निहारो चेतन। अपने को चेतना है, उसी में हमारी महानता है, हमारी दिव्यता है और उसी से उत्तम सुख का भोग है। परमात्मा होना है तो अपने को ही चेतना है, फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। अपने मुद्रा को ही अंतर्दृष्टि से निहारना है। निहारने का अर्थ अपने मुद्रा का ही सुख भोगना है। अपने सन्मुख रहकर होने वाली शांति को ही भोगना है। वही आत्म दर्शन है। देव दर्शन है, तीर्थ दर्शन है, वही गुरु उपासना है, शास्त्र उपासना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने शरीर में निवास करने का यही तरीका है कि हम अपने अंग उपांगों पर अपने ध्यान को लाएं और होने वाली शांति को भोगें। कदाचित वेदना भी है तो उसको सहन कर लें, क्योंकि वह हमारे पूर्वकृत अपराध का ही फल है। उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। अपनी करनी ही जीव भोगता है, दूसरे की करनी को नहीं भोगता है। करे कोई भोगे कोई, ऐसा कभी नहीं होता है। कुदरत में बिल्कुल अन्याय नहीं है। लौकिक न्यायाधीश भूल कर सकते हैं, पर कर्म की स्वचालित व्यवस्था में कभी कोई भूल होना संभव नहीं है। अचेतन राग द्वेष रहित है, अपने बद्ध नियमों के अनुसार ही स्वतः परिणमन करता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासिका भाग में जो भी आराम वेदना की दशा है, उसको भोगते हुए उत्तम सुख को भोगिए, उत्तम शांति को भोगिए। जो अपने शरीर में निवास करते हैं वे स्वतः ही स्वस्थ रहते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। अपना ध्यान ही अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखता है। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर दंत पंक्ति, जैसा भी आपको अनुभव होता है वह अनुभव ही आपके लिए महान है। जिह्वा का भाग, तालू का भाग,
बाहर से एकदम रिक्त हो जाइए, तभी आप अपने को सर्वांग में सुख से भर सकते हैं। अंतर्मुख होना ही गुप्त होना है, गुप्त होकर अपनी सुख निधि को भोगना है। फिर इस सुख निधि की कभी कोई चोरी नहीं होती। गर्दन का भाग सीने का भाग दोनों भुवों के मध्य में मन ही मन अपने ललाट पर तिलक लगाकर अपना अभिवादन कीजिए। अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर रोकिए। अपने आप में लीन रहने से ही जीव स्वाधीन होता है, संसार के सर्व दुखों से मुक्त होता है, उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही जाता है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है, असीम हो जाता है। जिसने अपनी मूरत को पहचाना वह परमात्मा हो गया। अपनी मूरत को पहचानने में हम इंद्रियों पर जय करते हैं, इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, और वही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। किसी चोर को सेठ ने इतना ही उपदेश दिया कि तुम अपना अनुभव करो। नमोकार मंत्र आदि कुछ भी जिसको याद नहीं होते, उसका एक शब्द भी जिसको याद नहीं होता, वह अपने अमूर्त शरीर का अनुभव कर परमात्मा हो गया। इन वचनों का ही विश्वास करके वह अपनी मूर्त में लीन होकर पूर्ण सुख को पा गया। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। कोई सर्व आगम पढ़े पर अपने सन्मुख नहीं हो तो वह मुक्ति का अधिकारी नहीं है। और दूसरा बिल्कुल भी शास्त्र नहीं पढ़े, अपना मुख अपनी ओर रखे तो वह परमात्मा होकर रहता है, परमात्मा पद को पा लेता है। अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर रखिए। होने वाली संवेदनाओं को महसूस कीजिए। पूरी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए।
अमूर्त होकर भी हमको दाहिने भुजा का अनुभव होता है। इसको हम इच्छा अनुसार उठा लेते हैं, हिला लेते हैं, क्योंकि वह हमारा वास्तविक स्वरूप है और यहाँ की संवेदना वह हमारी ही संवेदना है। तो इसमें अपना ही आश्रय है। बाईं भुजा पर अपने ध्यान को लाइए। अपने 10 उंगलियों को अनुभव में लीजिए। उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं को सैर से भोगिए। अभी कर्म का संबंध होने से शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग संवेदनाएं मिलती है। वह सब मूर्त की उपाधि से है। तो मूर्त की उपाधि मिट जाने पर अपनी पूरी मुद्रा में केवल आनंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। सुख आपको तब ही मिलता है जब आप अपने उपयोग को अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं, अन्यथा किसी प्रकार उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। भले बाहर में आप कितने ही सुख के साधन जुटा लीजिए, सुख की प्राप्ति अपने को पाने से है, क्योंकि हम ही अपने लिए सुख के बने हुए हैं। दाहिने पैर की पगतली बाएं पैर की पगतलियों में विशेष संवेदना है, उसको सहर्ष भोगिए। पूरा दाहिना पैर पगतली से जंघा भाग तक, पूरा बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक, दोनों पैर एक साथ, पूरी मूर्त को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। भले इसमें अभी सफलता नहीं भी मिले, तथापि अपनी पूरी मूर्त का संवेदन करने का प्रयत्न करिए। मन ही मन अपनी मुद्रा को नमन करिए और इस मुद्रा में ही रहने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।